नमस्कार। यूपी में रोजगार नहीं दे पाए तो अपने नागरिकों को मजदूरी करने के लिए योगी सरकार ने इजराइल भेज दिया। इजराइल में भेजा मजदूरी करने के लिए, इजराइलों की गुलामी करने के लिए, ईटा गारा करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। लेकिन योगी जी ऐसे बता रहे हैं जैसे सबको इजराइल में कलेक्टर लगवा दिया हो। तो कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम खुद को विश्वगुरु कहते हैं और विश्वगुरु की ऐसी हालत है कि अपने नागरिकों को दूसरे देशों में सरकारी स्तर पर मजदूरी करने के लिए भेजा जाता है। और हम अपने नागरिकों को किस तरह से इजराइल भेजते हैं और इजराइल जाने वाले मजदूर भाई क्या कहते हैं वो भी मैं आपको आगे सुनाऊंगी। लेकिन जिन प्रियंका गांधी के बारे में योगी बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। दोस्तों, प्रियंका गांधी जब से संसद पहुंची हैं तब से प्रदर्शन के अलग अलग तरीके देखने को मिल रहे हैं। कभी मुखौटों के जरिए, कभी बैग पर अडानी मोदी की तस्वीरों के जरिए, कभी फिलिस्तीन में आम जनता पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, कभी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। प्रियंका गांधी के ये 3 बैग देखिए जरा। ये तीनों बैग संसद के भीतर के हैं। तीनों में कोई ना कोई संदेश है। अडानी मोदी वाले बैग पर बीजेपी कुछ बोल नहीं सकती थी। बांग्लादेश में भी सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने में नाकाम है, वहां भी कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन फिलिस्तीन का बैग लेकर प्रियंका गांधी ने मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर ध्यान आकर्षित कर दिया। और मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने वालों के लिए मुसलमान बिल्कुल फेवरेट विषय है। मुसलमानों की बात आते ही बीजेपी के कान खड़े हो जाते हैं और ऐसा ही हुआ। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोल ही पड़े। तो कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर। यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए। और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? योगी जी जिस फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रियंका गांधी हैं, उसी फिलिस्तीन के सपोर्ट में, उसी फिलिस्तीन के साथ में भारत की सरकार भी है। उसी फिलिस्तीन के सपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी को सुने और आप इजराइल के साथ क्यों हैं वो सोचिए जरा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जिन भारतीयों को इजराइल में मजदूरी करने के लिए आप भेज रहे हैं और बड़ा छाती फुला रहे हैं इस बात पर, दरअसल वो आपकी नाकामयाबी का स्मारक है। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अब आप वो रिपोर्ट देखिए जो मैंने की है, जिसमें भारत के मजदूर इजराइल में मजदूरी करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे क्या कहा था। वीडियो पूरा देखिएगा। इजराइल से खबरें ये भी आ रही हैं कि वहां पर मजदूरों को युद्ध क्षेत्र में काम करने के लिए भी उतार दिया जाता है, यानी मजदूरी जान हथेली पर लेकर हो रही है। विकसित देश युद्धग्रस्त देशों से अपने नागरिकों को वापस बुला लेते हैं। हमारे यहाँ मूली अपने ही पत्तों पर भारू है। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार। राम राज की बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई, लेकिन देश में रोजगार और नौकरी की सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार करीब 10,000 मजदूरों को इजराइल मजदूरी करने के लिए भेज रही है। काहे भैया, हम तो विश्वगुरु हैं, तो फिर हमें अपने ही देश के लोगों को दूसरे देश गुलामी करने के लिए आखिर क्यों भेजना पड़ रहा है? इस वक्त मैं सैकड़ों लोगों के बीच हूँ। ये वो लोग हैं जो युद्ध वाले देश इजराइल मजदूरी करने के लिए जाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे
ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ है। हालांकि जाली लगी हुई है, अंदर इन लोगों तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं यहाँ के अधिकारी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने का पूरा प्रयास करूँगी कि देखिए कैसे सैकड़ों लोगों की भीड़ है। ये तमाम लोग यहाँ पर इजराइल जाने की तैयारियों में हैं, वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए हैं। मैं इन सब लोगों से बात करने का भी प्रयास करूंगी। मिस्त्रीगिरी करेंगे। मिस्त्रीगिरी करोगे? कहाँ करोगे? इजराइल में। इजराइल में? जी। भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो सब लोग? इजराइल के लिए मैम। इजराइल जा रहे हो? जी मैम। अपने देश में सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है क्या? नौकरी होती तो क्या करते हैं यहाँ हम। है भैया? नौकरी मिलती तो क्यों जाते, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मैडम है। भैया आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? इजराइल जा रहा हूँ। इजराइल जा रहे हैं। हाथ उठाकर जरा बता सकते हैं कितने लोग इजराइल जाने वाले हैं? आप सभी लोग इजराइल जा रहे हैं? सभी लोग हैं मैम। इंटरव्यू जिसका पास हो जाएगा उसके बाद जाएंगे हम लोग। अच्छा, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है आप लोगों का। ये बताइए, अपना देश, घर बार, परिवार वगैरह सब छोड़ करके आप लोग दूसरे देश जा रहे हो, वहाँ मन लगेगा? क्यों नहीं लगेगा मैम, मजबूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी है, बेरोजगारी है, जाना पड़ रहा है, काफ़ी जिम्मेदारी है घर पे, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। मैं जाना तो कोई नहीं चाहता है अपना मुल्क, अपना देश छोड़ के, लेकिन एक ऐसी मजबूरी आ चुकी है समाज के सामने, अपने परिवार के सामने। क्यों अपने देश की सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है क्या? मैम अगर आप आंकड़ा उठा के देखिए, बेहिसाब अपने आए दिन बढ़ रहा है बेरोजगारी। आप लोग वहाँ जाकर क्या काम करेंगे? हम शटरिंग में जा रहे हैं मैम। अच्छा जी। अच्छा, अपने देश में अगर विदेश जैसा रोजगार, नौकरी सब मिलता तो क्या आप लोग जाते? नहीं, कभी नहीं जाते। कोई नहीं जाना चाहता। जब अपने देश में रोजगार मिलेगा तो क्यों दूसरे देश में जाएंगे। अब घर परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वहाँ जाना पड़ रहा है पेट के लिए, पैसे के लिए। यहाँ पैसा भी नहीं मिलता है, सैलरी भी। क्या बोल रहे हैं भैया? अपना वतन सबको प्यारा है मैम, कोई नहीं जाना चाहता है। सबके पास एक मजबूरी है, एक घर की जिम्मेदारी है, इसलिए मतलब कि वहाँ की जो स्थितियाँ हैं सब लोग जान रहे हैं इजराइल की, लेकिन फिर भी जाने के लिए तैयार हैं। अब तो राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया है, तो फिर आप लोग को भी मतलब अपना देश छोड़कर दूसरे देश में नौकरी करने के लिए जाना पड़ रहा है। राम मंदिर में इतने लोगों को जॉब कहाँ मिलेगा मैम। अब तो उद्घाटन हो गया, अब तो कह रहे हैं कि रामराज आ गया, अब तो कहा जा रहा है कि रामराज आ मिलेगा। हम लोग को क्या मिला? हम लोग क्या मिला? नहीं, अयोध्या में कोशिश कर लीजिए कुछ नौकरी वोकरी। अयोध्या में सिर्फ ब्राह्मणों के लिए सब कुछ है, हम लोग के लिए क्या है? भक्त के आप लिए कौन सी घूम जाति के से? चले आओ। कुम्हार है, प्रजापति। ऐसा नहीं है, देश में तो क्या सबका है? साथ और सबका विकास हो रहा है। वो तो है मैम। तो हमारे लिए क्या है? हम तो ये पूछना चाहते हैं, हम भी ग्रेजुएट हैं, हमारे लिए क्या है? यूपी में क्या है? आप यहाँ कब से लाइन में लगे हैं ये बताइए? सुबह से सुबह कितने बजे? 6 बजे आ गए हम लोग। क्या बोल रहे हैं? इस प्रक्रिया में हम लोग हफ्तों से लगे हैं। हफ्तों से 3 लगे। दिन तक हम अपने जिले सदर हॉस्पिटल में मतलब मेडिकल वगैरह चेकअप कराने के बाद आज मतलब 5वां दिन यहाँ प्रक्रिया है हमारी। अच्छा, आप लोग सब इतना दिन हो गया, आज सुबह से भी लाइन में लगे हो, खाए पिए नहीं हो। ये बताओ, अपना देश छोड़ करके जाना बहुत बड़ा फैसला होता है। घर परिवार, माता पिता सब छोड़, खेत खलिहान सब छोड़ छाड़ के जाओगे, वहाँ मन लगेगा आपका? अब मन तो नहीं लगेगा, लेकिन अभी अपने प्रदेश में जॉब नहीं है तो पैसे उतना ही मिल रहा है। अच्छा, कौन बताया आप लोगों को कि जाओ यहाँ पर? न्यूज़पेपर के माध्यम से। हाँ? न्यूज़पेपर में आया था न्यूज़पेपर में क्या आया था? कि वहाँ के इतने सामरिक मांगे जा रहे हैं, वैकेंसी क्या बोल निकली। रहे हो? वहाँ वैकेंसी निकली है न्यूज़पेपर में। इजराइल में वैकेंसी निकली? जी। ये पता है इजराइल में युद्ध हो रहा है? मालूम है। डर नहीं लग रहा आपको? डर कहीं को लगेगा, इधर कौन सा शान से जी रहे हैं, इधर तो भूख से डर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से कम परिवार तो सुकून रहेगा ना। हाँ, मुँह से डर नहीं लगता है, जब भूख लगती है तो मुँह से डर नहीं लगता है। वहाँ जा रहे होगे तो दिल पे बड़ा पत्थर रखा होगा, घर परिवार छोड़कर जाना। तो पत्थर रखना पड़ेगा ना, परिवार है, 4 बच्चे, किधर से इधर बेरोजगारी घूम रहे हैं ऐसे ही। अब सोचिए, कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे मुल्क कब जाता है? तब जाता है जब अपने देश की सरकार उस तरह का रोजगार नहीं दे पाती है। और ये वो लोग हैं, मेरे पीछे देखिए, और सैकड़ों लोग तो अंदर इस जाली के पीछे बंद हैं, वेट कर रहे हैं। तमाम लोगों को बात भी नहीं करने दिया जा रहा है, यहाँ के लोग बात नहीं करने दे रहे हैं। ये कुछ लोग यहाँ पर बाहर जो रह गए, मैं उनसे बात कर रही हूँ। अब देखिए कि ये वो लोग हैं जो युद्ध वाले देश इजराइल जाने को तैयार है। इनको ये डर भी नहीं है कि इनके वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा। आप ये बताइए भैया,
अच्छा आप ये बताइए, आप कोई बात नहीं, आप ये बताइए भैया, आप लोग सब कहाँ इजराइल जा रहे हैं? हाँ, इजराइल के लिए आवेदन करने आए हैं। घर में कौन कौन है आपके? हम बच्चे हैं, बीबी बच्चे, बीवी मैडम। बच्चे। बच्चे कितने साल के हैं आपके? 12 साल की लड़की एक है, एक 6 साल की है, एक लड़का 3 साल का है। अच्छा अच्छा। बच्चों को छोड़कर जाना, घर परिवार को छोड़कर मजबूरी जाना, है मैडम, क्या करना क्या है? मजबूरी है? पैसा की मजबूरी है, उससे ले जाना। अपने देश में सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है? नहीं है, इसीलिए नहीं जा रहे हैं हम लोग। इसीलिए 2 दिन से हम लोग परेशान हैं, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए तो बड़े पैसे की जरूरत पड़ी होगी। नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, फ्री आवेदन है। क्या कह रहे हैं? सरकार निःशुल्क भेज रही है। अच्छा, सरकार निःशुल्क भेज रही है। जी मैम, जहाँ तक अभी मतलब की जानकारी है जी। अब ऐसी सिचुएशन बनी है कि रोटी के लिए तो चोरी करने की स्थिति बनती है, लेकिन सामने कानून भी बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो इसलिए मौत को दांव पे लगाना मतलब कि लोग इस उद्देश्य से, देखिए नंबर आ गया मेरा। ये तमाम सैकड़ों लोग हैं जो इस वक्त पर अपनी जान की बाजी लगाकर इजराइल जाने को तैयार है। आप सोचिए कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो उत्तर प्रदेश की सरकार 10,000 करीब 10,000 लोगों को इजराइल भेज रही है मजदूरी करने के लिए। बल्कि हमारे लिए कहा जाता है कि ये तो राम राज है, हम विश्वगुरु हो चुके हैं, तो फिर हमें क्यों अपने देश के लोगों को दूसरे मुल्क गुलामी के लिए भेजना पड़ रहा है? भैया आप लोग सब रहने वाले कहाँ के हैं? आजमगढ़ के रहने वाले। आजमगढ़ से हो? जी। आजमगढ़ से हो, इजराइल जा रहे हो? इजराइल जा रहे हैं, क्या करें, यहाँ रोजगार है नहीं है। सरकार बता रही है रोजगार रोजगार रोजगार, कहाँ रोजगार है? रोजगार आता है, हम लोग यहाँ काम नहीं करते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, अपने देश में अगर विदेश जैसा रोजगार मिलता, नौकरी मिलता, तो क्या जाते वहाँ? नहीं जाते, कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। वो उत्तर प्रदेश में पूरा देख लिए, एकदम पूरा रोजगारी से भ्रष्ट हुआ है, कहीं सुनवाई नहीं होती है, पूरा दलाल घुस चलते हैं इसी में, क्या करें हम लोग? तो कौन से देश भेज रही है सरकार? कौन से देश भेज रही है भैया? इजराइल भेज रही है मैडम। इजराइल भेज रही है? इजराइल में तो युद्ध हो रहा है, पता नहीं आपको? और क्या करें, यहाँ पे रोजगार मिल ही नहीं रहा, तो क्या करें, इजराइल ही जाना पड़ेगा। सैलरी वहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, इसके लिए लड़के भाग रहे हैं। कितनी सैलरी मिल रही है? वहाँ पे तो 1.5 लाख सैलरी बता रहे हैं। अच्छा। जी। बड़ा मुश्किल डिसीजन लिया है आप लोगों ने। जी, मुश्किल डिसीजन तो लिए, पर क्या करें, अभी बेरोजगार हम बैठे हैं घर पे। कब से आए हो यहाँ बनवाने के लिए अपना कागज पत्र? हम तो कल से आए हैं। कल से आए जी। हो? आए कहाँ से हैं? हम गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर से जी। आए हैं। और यहाँ पर कौन लोग कहाँ से आए हैं? आपने तो देखा होगा कई लोग आए होंगे। जी, आजमगढ़ से, गाजीपुर से, गोरखपुर से, मऊ से भाई लोग भी हैं, साथ में आए हैं। कितना आदमी देखा आपने सब इजराइल जाने के लिए आया है? करीब कम से कम 2 से 4 मिनट तो इंटरव्यू का टाइम दे रहे हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं। अच्छा। जी। और तो कम से अभी कम आपका कुछ रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? जी, सब कुछ हो गया है। अब क्यों खड़े हैं फिर? वो इतने सारे सब सैकड़ों लोग काहे अंदर बिठाए गए हैं? वो लोग का जिनका वेटिंग एरिया है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है, वहाँ से यहाँ नहीं दिखा रहा है, उसके लिए बैठाए गए हैं यहाँ पे। अच्छा। जी। इतना दूर जा रहे हो भैया, डर नहीं लग रहा है आप? डर के क्या करेंगे, पैसा वहाँ पे मिल रहा है, यहाँ इंडिया में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, बेरोजगार बैठे हैं सब लोग। अच्छा, घर परिवार वालों ने क्या, क्योंकि उनको तो पता होगा कि इजराइल में तक सब कुछ चल रहा है, उन्होंने आपकी शादी हो गई भैया? जी, शादी हो गई है। अच्छा है? एक बच्ची है 4 महीने की। 4 महीने की बच्ची छोड़कर जा रहे हो इजराइल? क्या करेंगे, पैसे के लिए कहाँ आदमी चले जा रहे हैं, हम तो इजराइल ही जा रहे हैं। तो बीवी ने क्या कहा आपकी? अब बीवी से पूछ के थोड़ी नहीं सब काम करेंगे, बीवी का शौक पूरा करना है तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन डर रही होगी। जी, डरने को तो सब पूरा परिवार डर रहे मम्मी हैं। पापा तुम्हारे? जी, पिताजी नहीं है, मम्मी है। अच्छा। जी। अच्छा, अब तो कह रहे रामराज आ गया है, रामराज में नौकरी की क्या कमी है जो आपको मार विदेश जाना पड़ रहा है? अब रामराज के बारे में तो हम क्या बता सकते हैं, रामराज मंदिर हर जगह मंदिर बन रहा है, कहीं ऐसा कंपनी बन जाता जहाँ पे सब लड़के इजराइल जा रहे हैं, वहीं जाके अगर काम करते तो भी अच्छा रहता। कितने साल के लिए वहाँ जाओगे? बताने को तो जहाँ पे हम लोग वहाँ सेंटर पे गए थे, वो बोले कि 1.5 साल के लिए, यहाँ आके पता चला कि 5 साल के लिए जा रहे हैं। 5 साल के लिए घर परिवार छोड़ करके इन सबको इजराइल जाना पड़ रहा है सिर्फ इस मजबूरी से, क्योंकि जो ढोल पीटा जा रहा है रामराज का, और जो ढोल पीटा जा रहा है करोड़ों रोजगार और नौकरियों का, उसकी सच्चाई ये जानते हैं, ये भुगत रहे हैं, इसीलिए ये लोग सब अपना घर परिवार छोड़ करके इजराइल जा रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जो इस वक्त मैं जिन लोगों से बात कर रही थी। अब देखिए, आप सबसे पहले यहाँ नज़र डालिए, इस जाली के पीछे नज़र डालिए, कितने सारे सैकड़ों लोग हैं जो इस वक्त पर वेटिंग पर हैं। ये देखिए कितने सारे लोग हैं। अब इन सब के चेहरों पर नज़र डालिए, इनके दिल में क्या इस वक्त बीत रही होगी, इस वक्त इनके दिल में क्या चल रहा होगा,
कि अपना घर परिवार, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप छोड़ करके ये लोग इजराइल जैसे युद्ध वाले देश जा रहे हैं। देखिए ये असलियत मैं आपको दिखा रही हूँ कि देश में रोजगार और नौकरी की असलियत क्या है। अगर देश में लोगों को रोजगार मिलता, नौकरी मिलती, तो शायद ये लोग अपना देश छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ करके इजराइल जैसे युद्ध वाले देश तो कतई नहीं जाते। लेकिन मजबूरी है जो इनसे ये कदम उठवा रही है। क्या नाम है भैया, आ जाइए। मनोज राज। हाँ, मनोज राजभर। अरे आपके जाति के लोग तो सब मंत्री बने बैठे हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा पास आ जाओ। नहीं कर पा रहे हैं तभी नहीं ऐसा हो रहा है। अच्छा, यहाँ कितने लोग होंगे करीब? अरे यहाँ आजमगढ़ से 426 आए थे। अच्छा, टोटल कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ भैया? 1400 लोग। हाँ, 1400 लोग। 1400 लोग। हाँ जी। आप लोग सब इजराइल जा रहे हैं? हाँ जी।